एक लड़की को सड़क के किनारे एक जोड़ी जूते मिले जिन पर बहुत सुंदर कढ़ाई की गई थी। वो इतने खूबसूरत थे कि वो खुद को रोक नहीं पाई और उन्हें उठा लिया, सोचते हुए कि घर जाकर पहन लेगी। जैसे ही वो जाने लगी, उसने पास में एक नई कब्र दिखी। वो डर गई और मुड़ने की सोच ही रही थी कि अचानक हवा से उड़ता एक लाल कागज उसके चेहरे पर आकर लगा। उसने उसे हटाया और उस पर लिखा था, दूल्हे की कब्र। ये देखकर उसके होश उड़ गए। वो डर के मारे पहाड़ से नीचे भागने लगी, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। कदमों की आवाज पास आती जा रही थी, जैसे किसी ने दुल्हन के कपड़े पहने हो। वो चिल्लाई, कौन है वहाँ, सामने आओ। पर जब पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ है। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चीख उठी। पीछे मुड़कर देखा तो उसका बड़ा भाई था जो उसे लेने आया था। अजीब बात ये थी कि उसी वक्त वो कदमों की आवाज गायब हो गई। दोनों साथ घर लौट आए। दादाजी ने लड़की के चेहरे पर डर देखा और पूछा कि ये जूते कहाँ से लाए हो। लड़की ने बताया कि रास्ते में पड़े मिले थे। ये सुनते ही दादाजी का चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, तुमने सड़क से चीज उठा ली, वो मरे हुए लोगों की चीज होती है, और अगर तुमने उन्हें उठा लिया तो मानो तुमने उनसे शादी स्वीकार कर ली। उन्होंने तुरंत कहा कि सूरज ढलने से पहले जूते दफना दो, नहीं तो देर हो जाएगी। लेकिन लड़की को लगा दादाजी अंधविश्वासी है। उसने जूते छिपा दिए। अगले दिन सुबह जब वो नहीं उठी तो भाई उसे जगाने गया। दरवाजा खोलते ही वो डर से कांप उठा। लड़की ने पूछा, क्या हुआ? भाई बोला, तेरे चेहरे पर दुल्हन जैसा मेकअप है। लड़की ने शीशा उठाया तो देखा, सच में उसका चेहरा पूरा लाल रंग से सजा हुआ था। ये देखकर दादाजी दौड़े आए और घबरा गए। ये तो मरे हुए की सजावट है। उन्होंने पूछा, कल रात क्या सपना देखा? लड़की बोली, मैंने देखा कोई दरवाजे पर पालकी लेकर आया था, कह रहा था मैं दुल्हन हूँ, जूते पहन लो। मैं डर गई और चिल्लाई कि जाओ, लेकिन तभी नींद खुल गई। दादाजी ने पूछा, क्या तुमने वो जूते पहने थे? लड़की ने सिर झुका लिया। नीचे देखा तो जूते उसके पैरों में थे। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। एक भारी आवाज आई, समय हो गया, पालकी में बैठ जाओ। लड़की डर से कांप उठी, बोली, कौन है वहाँ? और अगले ही पल उसकी आंखों के आगे सब काला हो गया। जब होश आया वो फिर उसी नई कब्र के सामने खड़ी थी, हाथ में वही लाल कागज पकड़े हुए।